Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 134 हमारी POTD सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देखते हैं हमारी DSA रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट DSA सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस पेज पे आ जाना और इस रिपोजिटरी को आप स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे हमारी DSA की प्रॉब्लम्स के। और इस पेज के एंड में आपको ये readme.md फाइल मिलेगी, एक बार इसको आगे रीड कर लेना, आपको पता लग जाएगा आपको अपना सोल्यूशन कैसे मिलने वाला है और ये रिपोजिटरी आपको कैसे फ़ायदा करने वाली है। तो इसमें आप अपना सोल्यूशन कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, तो जाओ और जाके कंट्रीब्यूट करो। अब आज का क्वेश्चन देखते हैं, फिल अप बकेट्स। तो यार ये बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं इसका लॉजिक सोचने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन n buckets and infinite number of balls। तो आफ्टर दैट द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट इज गिवन इन एन एरे। तो हमारे पास n नंबर ऑफ बकेट्स गिवन है और उनकी कैपेसिटी हमारे पास एक एरे के अंदर गिवन है, जिसको हम यहाँ पे ARR कह देते हैं। तो ठीक है, एंड आफ्टर दैट फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू फिल द बकेट्स with balls such that each bucket has at least one ball and all the buckets have distinct number of balls in them। तो यार इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे कुछ कैपेसिटी गिवन होगी। तो सबसे पहले एक बार हम व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। हमारे पास एक कैपेसिटी गिवन है, ये 5 कैपेसिटी है। तो हमारे पास दो बकेट्स है, ये 5 कैपेसिटी की बकेट, ये हमारे पास 8 कैपेसिटी की बकेट। ठीक है, तो इसके अंदर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है नंबर ऑफ वेज टू फिल द बकेट सच दैट द ईच बकेट हैज एटलीस्ट वन बॉल। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, एटलीस्ट वन बॉल होनी चाहिए सभी के सभी बकेट्स के अंदर जो हमारे पास एन नंबर ऑफ बकेट्स होंगी। एंड सेकंड कंडीशन क्या, ऑल द बकेट्स हैव डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ बॉल्स। तो डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ बॉल्स होनी चाहिए। सबसे पहले ये देखो, इसकी कैपेसिटी है 5, तो इसके अंदर हम वेज कितने हैं, हम इसमें से बॉल कितने कितने तरीकों से डाल सकते हैं। हम इसमें एक नंबर ऑफ बॉल डाल सकते हैं, दो डाल सकते हैं, तीन, ये तीन डाल सकते हैं बॉल्स, चार और पांच। तो हमारे पास इस वाली हमको बकेट को फिल करने के हमारे पास पांच तरीके हैं, हम इसमें इन पांचों का यूज कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है, एटलीस्ट वन बॉल भी है और हमारे पास डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ बॉल्स है। अब अगर हम सेकंड देखें तो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होनी चाहिए। तो अगर ये हमारी 8 कैपेसिटी की हमारे पास सेकंड बकेट है, तो इसमें हम 1 से भर सकते हैं, 2 से भर सकते हैं, अप टू मैक्सिमम 8 कैपेसिटी तक भर सकते हैं। इसमें हमारे पास टोटल 8 वेज है। बट ये हमारे पास अगर हम करेंगे तो हमारी दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगा। हमारी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, एटलीस्ट वन बॉल तो है इसमें हमारे सारे केसेस के अंदर। बट अगर हम सेकंड कंडीशन देखें, सेकंड है हमारे पास डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ बॉल्स होनी चाहिए हमारे सभी की सभी बकेट्स के अंदर। तो सपोज करो हमने फर्स्ट बकेट के अंदर, अब अगर हमने ये वाला तरीका यूज करा, हमने एक बॉल उठाई, हमने ये वाली बॉल उठाई और उसको हमने अपनी फर्स्ट बकेट के अंदर रखा, तो इसमें हम ये वाली बॉल तो नहीं रख सकते ना, हम एक नंबर ऑफ बॉल तो यहाँ पे नहीं रख सकते। इसमें हमारे पास ऑप्शन कितने आ गए, 7। अगर हमने इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करा ना, तो इसमें हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 7। तो ये चीज आप खुद से भी सपोज एज्यूम करके देख सकते हो। अगर हम इसमें से हमने दो नंबर ऑफ बॉल्स उठाई और दो नंबर ऑफ बॉल इसमें रखी हमने, तो यहाँ पे अगर हमने दो बॉल्स रखी हैं तो इसके अंदर हम दो बॉल्स नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमारी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन कितने बचेंगे फिर, 1 टू लेके 8 तक, और हम 2 नंबर को नहीं यूज कर सकते। तो 1 टू लेके 8 तक हमारे पास 7 बचे। और पहले वाले में हमारे पास हमेशा ये गारंटी है हमारे पास 5 ही होंगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 5 है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से आपको कोई लॉजिक बनना क्रिएट हो गया होगा। यहाँ पे हमारे पास जो टोटल कैपेसिटी है वो हमने रखी है, और हमारे पास मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर ऑप्शंस कितने बचे हैं, पहले हमारे पास 8 ऑप्शंस थे, बट अब हमने यहाँ पे एक यूज कर लिया, एक नंबर ऑफ वे यूज कर लिया, तो -1। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 7, जो कि हमारे पास आ जाएगा 35। तो ये हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए 35। हाँ, इसका आंसर हमारे पास 35 आ रहा है। अगर हम इसके आगे और केस देखें, अगर हमारे पास एक और हमारे पास बकेट है जिसकी कैपेसिटी है 9, तो उसके अंदर हम 1 टू लेके 9 तक सारी बॉल्स रख सकते हैं। 1 टू लेके 9 तक की हम काउंट की बॉल रख सकते हैं, मतलब एक बॉल डाल दी या फिर हमने दो बॉल्स डाल दी या तीन बॉल्स डाल दी, ऐसे करके। बट अगर हमने यहाँ पे हमने एक नंबर की बॉल यूज कर लिया है, नंबर नहीं मतलब हमने यहाँ पे एक बॉल यूज कर लिया, मतलब इसके अंदर हमारे पास वन बॉल है इस वाली बकेट के अंदर, और इसके अंदर हमने टू यूज कर लिया। तो एक हमने यहाँ पे यूज कर ली, टू हमने यहाँ पे यूज कर ली, तो वन और टू हमने यहाँ पे यूज कर ली। तो इसके अंदर हम जो लास्ट थर्ड वाली बकेट है, इसके अंदर ना ही हम वन यूज कर सकते हैं ना ही टू यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचेंगे, 3 टू लेके 9 तक, जो कि हमारे पास टोटल ऑप्शन है 7। तो हमने यहाँ से दो ऑप्शन यूज कर लिए हैं, 1 और 2। तो इसके अंदर हम 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, अप टू 9। तो मल्टीप्लाई इसको 7 करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास फाइनल रिजल्ट तीनों का मल्टीप्लाई करा के आएगा। तो यहाँ पे आएगा लास्ट में 9 - 2, 9 - 2, क्योंकि हमने दो वेज यूज कर लिए थे, एक वेज इसमें यूज करा, एक वे इसमें यूज करा। तो वो हमारा कोई भी वे हो सकता है। यहाँ पे हमने वन बॉल रखी थी, क्या पता हम 2 रखते, क्या पता हम 3 रखते, उससे हमको मतलब नहीं है। बस हमको टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा। यहाँ से आपको पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया होगा। यहाँ पे ये कैपेसिटी, ये टोटल कैपेसिटी -0, ये टोटल कैपेसिटी -1, ये टोटल कैपेसिटी -2। तो सबसे पहले ये सॉर्टेड ऑर्डर में भी होने चाहिए। तो हम ये एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर देते हैं अब। तो अब सबसे पहले इनको सॉर्ट कर देते हैं हम, एरिस डॉट सॉर्ट
हमारा एरे। एंड आफ्टर दैट एट लास्ट हमें क्या रिटर्न कराना है, एट लास्ट हमें अपना आंसर रिटर्न कराना है जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज है, और वो बड़ा भी हो सकता है, इसलिए हम इसको अभी लॉन्ग लेके चल लेते हैं। आंसर इक्वल टू 1। 1 इसीलिए लिया क्योंकि यार इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है अपनी वैल्यू से, ये मल्टीप्लाई कराएंगे, ये कराएंगे, ये कराएंगे, तो इसीलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये 1 से इनिशियलाइज होना चाहिए आंसर। और अब हम एरे में ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो हमने ये इंडेक्स इसीलिए लिया क्योंकि हमको ये माइनस भी करना है, यहाँ पे हम -0 कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स भी ले लिया आई। तो हम क्या करेंगे, आंसर में हमारे पास क्या होना चाहिए, आंसर मल्टीप्लाई, हमको मल्टीप्लाई किससे कराना है, ये देखो ये है हमारी करंट कैपेसिटी माइनस करंट नंबर, तो करंट कैपेसिटी -0, करंट कैपेसिटी -1, तो हम यही चीज करेंगे। तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, करंट कैपेसिटी यानी कि ith एलिमेंट माइनस आई, तो करंट कैपेसिटी -0 -1 ऐसे करके ये हमारा चलता रहेगा, और लास्ट में हम मोड भी करना है क्योंकि ये हमारा नंबर आउट ऑफ रेंज भी जा सकता है। और एट लास्ट इस एरे के बाद, इस इटरेशन के बाद हमको क्या रिटर्न कराना है, एज ए इंटीजर, इसको मोड करके। तो एक बार ये मोड भी बना लेते हैं हम। ये है हमारा 10⁹9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंड अब चेक करते हैं इसको एक बार। तो हमारा आंसर इसमें ठीक आ रहा है, तो इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी यूज हो रही है, हम यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं और इसमें ऑफ एन में ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो एन लॉग एन हमारी मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, और हमारा स्पेस हम कोई भी नहीं यूज कर रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ये बेसिक सी एल्गोरिदम अगर आपको ये लॉजिक बन गया होगा खुद से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे ही इसमें हम डेली अलग अलग अप्रोच से जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होगी उसके सोल्यूशन लाएंगे। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग।